नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उमज्झायानं नमो लोये सौ साहुनं ऐसो पंचनमकारो सौ पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। हमारा शिविर का विषय है सम्यक चारित्र की आराधना। याद है ना आप लोगों को? शिविर का विषय क्या है? सम्यक चारित्र की आराधना। चारित्र मतलब जीना, आचरण करना, जीना। हम दो तरीके से जी सकते हैं, एक सही तरीके से और एक गलत तरीके से। सम्यक मतलब सही और मिथ्या मतलब गलत। दो तरीके जी सकते हैं, मतलब जीने के दो तरीके हो सकते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। अब ये हम सीखने के लिए आए हैं कि सही तरीके से कैसे जिए। जैसे कुछ कुछ आपको टिप्स दी, कुछ कुछ करने का प्रयत्न किया, तो आप दो तरीके जी सकते हैं। हाँ जी, एक सही तरीके से जी सकते हैं और एक गलत तरीके से जी सकते हैं। यदि हम गलत जी रहे हैं तो सही करने का प्रयत्न करना चाहिए, और सही जी रहे हैं तो और सही जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम गलत जी रहे हैं तो सही जीने का प्रयत्न करना चाहिए, और हम गलत जी रहे हैं तो उसको सही करने का प्रयत्न करना चाहिए, और सही जी रहे हैं तो वो सही करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना? ये हमारा प्रयत्न है। अब जैसे आपको बताया कि आप दो प्रकार से जी सकते हैं। जब कुछ काम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई काम भी नहीं है आपके पास में, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपके पास में, तो आप दो प्रकार से जी सकते हैं। एक चीज कोई प्रॉब्लम खड़ी करके या कोई काम खड़ा करके और उसके विकल्प करें, और एक ये है कि शांति से जिए। दो ऑप्शन है आपके पास में। जब कोई काम नहीं है आपके पास में, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आपके पास में, तो आपके पास तीन इंस्ट्रूमेंट हैं, एक बोलने के लिए है, एक करने के लिए, एक सोचने के लिए। मन है, वचन है, काया है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कोई काम नहीं है तो हम क्या करते हैं? कोई नया काम खोजें और कुछ काम करें। एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास। एक ऑप्शन ये है कि हम शांति से जिए, शांत रहें, शरीर को शांत कर दें, मन को शांत कर दें, वचन को शांत कर दें, शांति से जिए। ये दो ऑप्शन हैं। कौन सा ऑप्शन सही जचता है आपको? पहले नंबर का, कि कोई काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो कुछ न कुछ काम खड़ा करें, विकल्प करें, उसके फिर सोच के लाएं कुछ न कुछ। कोई व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति को सोच के लाएं, वस्तु नहीं तो वस्तु को सोच के लाएं, और फिर उसके बारे में विकल्प करते रहें, संकल्प विकल्प करते रहें और जीतते रहें। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि भैया कोई है नहीं तो उसको भूल जाएं, है ही नहीं वो तो, और शांति से हम जी लें। अब बताओ कौन सा तरीका जचता है आपको? सम्यक कौन सा और मिथ्या कौन सा है इसमें? मतलब बोलो कौन सही तरीका है? बताओ कौन सा तरीका सही है लगता है आपको? इतने सुनते सुनते हो गया आपको, कौन सा सही लगता है?
शांति से, हैं? शांति से। हाँ, बस अब वही करना है। एक चरित्र सम्यक चरित्र, कि भी कोई काम नहीं है हमारे को। जैसे अभी आप यहाँ पर हैं, न आपकी माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न मकान है, न दुकान है, न व्यापार है, न कुछ भी नहीं है। अब क्या करना था? एक तरीका तो ये है कि है नहीं, किंतु उसकी कल्पना कर करके लाएं और उसके बारे में विचार करें, सोचते रहें बैठे बैठे, और सुखी दुखी होते रहे। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका ये है ही नहीं, इनके बारे में सोचना नहीं अपने को। कौन सा तरीका सही लगता है आपको? हैं? जो नहीं है उनके बारे में सोचना है। न मम्मी है, न पापा है, न भाई है, न बहन है, कुछ है नहीं अपने पास, न मकान है, न जमीन है, न व्यापार है, कुछ भी नहीं है। फिर उनके बारे में क्यों सोचना है अपने को? शांति से ना, शांत ना बिल्कुल। तो ये दो तरीके हो गए आपको जीने के। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा तरीका सही है और मेरे को ऐसे जीना है। अब नहीं जी रहे हैं तो प्रयत्न करना उसका जीने का, और जीना उस तरीके से। भाई किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो क्यों बोलना आपने, क्यों करना? क्या होता, फालतू बैठे रहते, चलो पड़ोसी से बात करो, अपन इससे बात करो, इससे बात करो। सही है गलत है? भाई जब कोई काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से जीना और कर्म बंद नहीं करना। मतलब ये तो दो तरीके हो गए जीने के। ऐसे में एग्री है सब लोग? क्या करना चाहिए? काम नहीं हो तो कोई अशांति का काम ढूंढना चाहिए अपने को, है ना? ये समझ में आया ना आपको? क्या समझ आया बता? कोई काम नहीं हो तो अशांति का काम ढूंढना चाहिए कि भैया कोई विकल्प लाओ अपन। 4 साल पहले ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए उसको याद करो और उसको सोचो उसके बारे में। अब समझदार आदमी क्या करेगा, सम्यक तरीका क्या है कि जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, शांति से जिएगा। और समस्या है तो समाधान ढूंढ लेगा, वो शांति से जी लेगा। एग्री इस पॉइंट के ऊपर सब लोग? दूसरा क्या है, दूसरा आपको बताया कि किसी वस्तु को जो अपनी नहीं है उसको अपना मान के जीना, जो जो अपने नहीं है उसको अपना मान लेना, और जो अपनी है उसको छोड़ देना। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मान के जीना, और जो अपनी है उसको छोड़ देना, उसको अपना मानना ही नहीं। एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि जो अपनी है उसको अपनी मानना, और जो अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना और जीना। कौन सा तरीका सही है? जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, और जो अपनी है उसको अपनी मानना और जीना। एक तरीका ये हो गया। और दूसरे का ये हो गया, जो जो अपनी नहीं है, जो दूसरों की है उसको अपनी मानना और जीना। पड़ोसी के घर को अपना घर मान लेना, और फिर उसने प्रयत्न करना उसमें, तो बाहर निकालेगा, फिर घुसेंगे, फिर बाहर निकाले, फिर घुसेंगे, चलता रहेगा ऐसे। क्या तरीका सही है बताओ? दोनों सम्यक तरीका क्या सही है? कैसे जीना चाहिए? पहला वाला जो अपना है उसको अपना मान। हाँ, जो अपना है उसको अपना मान लेना। मैंने आज तक अपने को नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ गया ये अपना ही है। क्या करना? अपने को अपना मान लेना, और जो अपना नहीं है उसके बारे में विकल्प नहीं करना, छोड़ देना उसको। ठीक है ना? जैसे पड़ोसी घर को पड़ोसी घर मानना,
और अपने घर को अपना घर मानना। अब ये है कि कभी पड़ोसी बीमार हो जाता है, सहयोग करने चले गए, पर मानते नहीं कि अपना घर है। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति है, बीमार हो गया कभी, क्या करते हैं, उसने बुलाया आपको, आप चले गए, सहयोग कर दिया उसको, मतलब दवाई लाना है मेरे को, दवाई ला दी उसको, मेरे को खिचड़ी खिला दी उसको, तो उसने वापस अपने घर में आ गया अपन। ऐसे करना चाहिए ना, या उसके में रह जाना चाहिए कि भैया तूने मेरे को बुलाया, आप तेरे ही रहूंगा मैं, अब जाऊंगा ही नहीं, अब मेरा घर भूल जाऊंगा मैं। क्या करना चाहिए? तो जो सच्चाई है, देखो सम्यक मतलब सच्चाई, सम्यक चारित्र मतलब सच्चा आचरण करना, सच्चा मानना, सच्चा जानना और सच्चा जीना। जो सही है वो सही मानना, सही जानना और सही जीना। तो जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, और जो चीज अपनी है उसको अपनी मानना। आया समझ? यानी सरल काम बिल्कुल। अब उल्टा काम करेंगे तो गड़बड़ होगी। अपनी नहीं है उसको अपना मान लिया, अब लड़ते झगड़ते रहेंगे उससे जिंदगी भर, वो आपको उसके घर में घुसने नहीं देगा और आप घर में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे क्या करना चाहिए? तो सम्यक मतलब क्या है? सही, जो चीज सही है वो सही काम करना, जो अपनी है उसको अपनी मानना, जो अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना। जो जड़ की है उसको जड़ की मानना, और चेतन की चेतन की मानना। अपने निर्णय करना अपन कौन है भैया, चेतन है कि जड़ है? अपन चेतन है कि जड़ है? चेतन है तो अपनी चीज क्या क्या है वो देख लेना, और उसी क्या है वो देख लेना। अब उससे अपेक्षा नहीं करना अपने को, वो उसके रहे ना अपन अपने रहे, अपनी अपनी सीमा में रहे। जैसे अभी आप ये बैठे हैं तो अपनी अपनी सीमा में बैठे हैं तो शांति है। आप इनकी सीमा में घुसेंगे, इनकी सीट पे आके बैठेंगे तो क्या झगड़ा शुरू हो जाएगा। जैसी बात है क्या, अपने को अपनी सीमा में रहना, अपने को अपनी सीमा में रहना। ये चीज़ अपनी है और इसकी सीमा ये है, और ये चीज़ अपनी नहीं है और इसकी अपनी सीमा नहीं है, इसमें नहीं घुसना। तब शांति रह सकती है। ठीक है, इस पॉइंट, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर चौथा पॉइंट है, जिस कार्य से आप दुखी होते हैं उसको दुख का कारण मानना, और जिससे आप सुखी होते हैं उस सुख का कारण मानना। जिससे आप दुखी होते हैं उसको सुख का कारण मान लेते हैं, जिसे सुखी होते हैं उस दुख का कारण मान लेते हैं। तो क्या होता है, उसमें दुखी होते रहते हैं हमेशा, सुख मान करके दुख देखते रहते हैं। ये सुख का कारण है ऐसा मान लिया आपने, और वो दुख का कारण बन जाता है, आप दुखी होते रहते हैं। और दुखी होकर क्या करते रहते हैं आप, हमेशा कुछ न कुछ कलपते रहते हैं अंदर के अंदर, अध्ययन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उल्टा सीधा, और दुखी होते रहते हैं अंदर। तो इस प्रकार से क्या है कि सम्यक फॉर्मूले को जान करके, उसको मान करके और उसके आधार पर जीना, ये सम्यक चारित्र है। सम्यक सूत्र है, सम्यक फॉर्मूले है, उनको जानना ज्ञान है, उनको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मानना दर्शन है, और उसके आधार पर जीवन जीना ये चारित्र है। ऐसा तो इसका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कि भैया जो आप गलत पे है तो सही पे आने का प्रयत्न करो, ये प्रैक्टिस करो।
आप खाली होते हो, जब निवृत्त होते हो, कोई काम नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करते हो? प्रॉब्लम ला खड़ा कर लेते हो और सोचते रहते हो उसके बारे में, क्योंकि आपको एक मन में धारणा में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। अभी धारणा गलत है, सही है भैया, काम की बात सोचना चाहिए, बिना काम की बात नहीं सोचना चाहिए। आवश्यक सोचना चाहिए, अनावश्यक नहीं सोचना चाहिए। जिससे हमारा शांति बढ़े वो काम सोचना चाहिए, शांति घटे वो काम नहीं सोचना चाहिए। जिससे हमारा दिमाग खराब होवे वो काम नहीं करना चाहिए। दिमाग अच्छा रहे वो काम करना चाहिए, मन अच्छा रहे वो काम करना चाहिए, मन खराब हो नहीं काम। ये हमारा सही आचरण है। अब इसमें किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछें, कोई डाउट्स है किसी को इसमें? कोई प्रश्न है इसमें किसी का? मतलब जैसे कोई कार्य करते हैं हाँ। और आपका टीम मेंबर काम नहीं करता है, टीम मेंबर काम नहीं करता है, आप कोई काम करते हैं और उसमें टीम मेंबर बराबर काम नहीं करता है, यदि टीम मेंबर हाँ। काम नहीं करता है बराबर, तो उस समय दिमाग खराब हो जाता है। देखो, दो ऑप्शंस हैं, आपने किसी को काम बताया, जैसे मैंने आपको समझाया इतना, अबे दो ऑप्शंस मैंने मानना पड़ेंगे। आप मेरी बात मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते, मेरे हिसाब चल भी सकते हो, नहीं भी चल सकते। मुझे क्या करना? मुझे मेरी शांति नहीं खोना, ये तो मेरा फर्म रहेगा। मुझे क्या करना चाहिए बताओ? चलो, आप इतने में समझा रहा हूँ आपको इतने रोज से, आप नहीं मान रहे हैं, अब क्या करना चाहिए मुझे? आप मेरे टीम मेंबर सब, और मैं आपसे काम करवा रहा हूँ भैया तुम शांति से जियो, और आप नहीं जिए तो शांति से, मुझे क्या करना चाहिए? बताओ, आंसर दो, क्या करना चाहिए मुझे? क्या व्यवहार करना चाहिए आपके साथ में? आपको समझा रहे हैं और आप नहीं मान रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब क्या आंसर है आपका? तो देखिए, देयर आर टू ऑप्शंस, कोई मान भी सकता है, कोई नहीं मान सकता है। अपने को कहना है उससे, कह दे वे, मान ले बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, फिर से कह देंगे। हम फिर से कहते, रोज कहते सवेरे आकर के, आप नहीं मानते हो फिर कहते आकर के, नहीं मानते फिर कहते आकर के। क्या करना चाहिए? क्रोध करना चाहिए, लड़ना चाहिए, दुखी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? समझा दो, फिर नहीं समझे फिर समझा दो, अगर अपनी इच्छा हो रही समझाने की तो। दो ही ऑप्शन है आपका, या तो चुपचाप रहो शांति रखो, या समझाओ, या तो विकल्प करो या बिना विकल्प जियो। अब विकल्प आते हैं समझाने के, समझा दो, समझ जाए उसकी मर्जी, नहीं समझे उसकी मर्जी, आपने विकल्प बंद कर दो। क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि हमें वो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टीम बनाना चाहिए बनाना चाहिए, काय की टीम बनाना चाहिए? हम बिना काम की टीम बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। हम जाल बनाते हैं पूरा, फिर जाल में उलझ जाते हैं खुद ही, फिर कहते हैं उलझ गए मकड़ी के जाल के अंदर। अब भैया कौन निकालेगा? आप खुद ही निकलोगे, निकल जाओगे। आपने टीम बनाई, शादी करी, पति के साथ टीम बना ली आपने, बच्चों के साथ टीम बना लिया आपने, अब पति बच्चे की टीम बन गई पूरी पूरी, अब गेम्स खेलने के लिए पूरा गेम्स खेलो लाइफ का, और क्या। अब लड़ते झगड़ते रहो, जीते रहो। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका ये टीम में शांति से जियो भैया। क्या करना चाहिए? टीम तो बन सकती है, टीम बनना आसान है। अब टीम के साथ जीने के लिए आपको थोड़ी शांति रखना पड़ेगी, चाहिए शांति, चाहिए तो अशांति, चाहिए तो अशांति से जियो। दो ऑप्शन है आपके पास, दो चारित्र के ऑप्शन है आपके पास। आप लड़ झगड़ के जी सकते हो और शांति से जी सकते हो उस टीम के साथ में। जैसे अभी आप लोग टीम बनाई हमने, है ना, 30 लोगों की टीम है हमारी,
अब आपको समझाएंगे। अब दो ऑप्शन है आपके पास, आप मान भी सकते हो, नहीं मान सकते बात, कोई बात नहीं, नहीं माना तो कोई बात नहीं भी है, अपन अपनी वापस विड्रॉ कर लो अपने आप। मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान तो विड्रॉ कर लो अपने आप, शांति से जी लो। एक तरीका तो ये है, या हम लाड़े डांटे आपको और जी, कौन सा तरीका सही है बताओ। पहली बात, टीम बनाना नहीं, फिर बनाने की आवश्यकता पड़े आपको, नहीं दिया जाए टीम, बिना टीम के टीम बनाओ और शांति से जी लो उससे। टीम काहे के लिए बनाते? शांति से जीने के लिए, है ना। और कोई ऑप्शन प्रश्न है किसी का? तो देखो, सम्यक चारित्र क्या बोलता है कि हमारे को सुख शांति आनंद से जीना। सम्यक चारित्र क्या बोलता है? हमारे को सुख शांति आनंद से जीना। अब जो जो कारण दुख के हैं उनको हटा देना और जी लेना। आया समझ? बस इतना सा काम है। जो जो कारण आपको दुखी करते हैं उन कारणों से अपने आप को विड्रॉ कर लेना, सही कर लेना अपने। जिसे बताया भूतकाल के विचार आपको दुखी करते हैं, क्या करना? नहीं करना भूतकाल के विचार, समझा देना भैया, खत्म हो गया वो तो। फालतू विचार करने से क्या फायदा, दुखी होने से क्या फायदा। भविष्य काल की चिंताएं दुखी करती है आपको, नहीं करना चिंताएं। अब चिंताएं करते रहे, मेरा क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा आगे, मेरा क्या होगा, चिंताएं करते रहते हैं। करना कुछ नहीं है, बस चिंताएं करते रहना, जिंदगी निकल जाए चिंता करते करते। करना कुछ ही नहीं अपने को, तो जो सही करना है कर डालो, चिंता करने से काम तो होने वाला नहीं है। सही है ना? क्या करना, सही काम है कर डालो, चिंता करने से काम होने वाला नहीं है। तो इन प्रॉब्लम्स को निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आपसे बोलते हैं वर्तमान में जियो, मतलब क्या हुआ कि आपको प्रैक्टिस करें। देखो, बिना काम से भूतकाल के बारे में मत सोचो, भविष्य काल के बारे में मत सोचो, थर्ड पर्सन के बारे में मत सोचो, जो है ही नहीं उसके बारे में मत सोचो, और शांति से जी लो। ये जीना आना चाहिए हमको। हम क्या करते हैं, कोई नहीं है तो उसको पकड़ लाते हैं, इमेज बनाते हैं उसकी, कल्पना करते हैं उसकी, फिर उसको क्या बारे में सोचते रहते हैं और दुखी होकर जीते रहते हैं। ऐसे करते हैं ना। क्या करना चाहिए? अब निर्णय करो आप क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। जहाँ कर रहे हैं वहां से निकलना है, और जो करना चाहिए उसे करना है। जो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उससे निकालना, अपना विड्रॉ करना, और जो करना चाहिए उसमें करने का प्रयत्न करना है। नहीं होता है, नहीं होता भी नहीं करना, प्रयत्न करना होएगा। ठीक है ना? अब कितना प्रयत्न करना पड़ेगा? तो जितना वर्क है उतना प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई भावों को जितना गाढ़ बांध रखा उतनी गाढ़ता से निकालना पड़ेगा उसको, प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। बार बार अभ्यास करो आप। जब भी मन चला जाता है उधर भूतकाल में, निकाल कर लाओ, भैया आप लोगों को नहीं सोचना है इसके बारे में, ये बीत चुका है, खत्म हो चुका है, एक तो एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं सोचना। भविष्य काल के बारे में नहीं सोचना ज्यादा, बस शांति से जीना मेरे को वर्तमान में, भविष्य में शांति से जीऊंगा, जो प्रॉब्लम आई उस शांति से जी लूंगा मैं। ऐसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सम्यक तरीके से, ये सम्यक चारित्र है। हमारे जीवन को सुख शांति आनंद से बनाना, ये हमारा सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र क्या चीज है? सुख शांति आनंद के साथ में जीना, ये सम्यक चारित्र है। इसके लिए सब प्रयत्न है। आपको जो भी प्रयत्न बताते हैं वो सब प्रयत्न इसी के लिए कि आप हर परिस्थिति के अंदर सुख शांति आनंद से जिए। प्रॉब्लम्स है तो भी सुख शांति आनंद से जिए, और प्रॉब्लम नहीं तो सुख शांति आनंद से जिए। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकाल कर सुख शांति आनंद से जिए, प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करके और अशांत नहीं हुए। ठीक है, एग्री है सब लोग? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ध्यान के आसन में बैठे, मतलब शांति से जीने का आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन,
सुखासन किसी भी आसन में बैठे, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्वर मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें वर्तमान में मैं विद्यापीठ में हूँ, ध्यान कक्ष में हूँ, सामायिक में हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से वर्तमान में मेरा कोई संबंध भी नहीं है। मैं किसी प्रकार के काल्पनिक विषय को लाकर के संकल्प विकल्प न करूं, शांत निराकुल रहने का प्रयत्न करूं।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं कोई काल्पनिक विषय ला करके और संकल्प विकल्प न करूं। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें।
शांत मन से चिंतन करें, ये शरीर में नहीं हूं, शरीर पुद्गलों का बना हुआ पिंड है, मैं इसमें रहने वाला, जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हूं। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, ये कर्म के उदय से संयोग से मिला है, इसमें मैं रहता हूं, कुछ समय के लिए आया हूं और चला जाऊंगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है। गहरी एकाग्रता से चिंतन करें। शरीर सूक्ष्म पुद्गलों के बना हुआ पिंड है, ये मैं नहीं हूं, मैं इसमें रहने वाली आत्मा हूं। ये पुद्गल परमाणु है, मुझसे भिन्न है, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा इनका कोई संबंध नहीं है, मात्र संयोग है। मैंने इसमें अपनापना मान लिया, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये मेरी भूल है। ये मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। मैं आत्मा हूं, आत्मा के गुण मेरे हैं, आत्मा का स्वभाव मेरा है, आत्मा की सुख शांति आनंद मेरी है।
संसार के व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति मुझे दुखी नहीं करते हैं। न सुखी करते हैं। न शरीर मुझे दुखी करता है, न सुखी करता है। न भोग उपभोग की सामग्री और भोग उपभोग की क्रिया मुझे सुखी करती है। मेरा भ्रम है संसार की सामग्री, उनका भोग उपभोग और शरीर, ये मुझे सुखी दुखी करते हैं। वास्तव में मेरी इच्छाएं मुझे सुखी दुखी करती हैं। मेरे सुख दुख का कारण मेरी इच्छाएं हैं, संसार की वस्तुएं, व्यक्ति नहीं हैं। इच्छाओं का कारण राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यताएं। इसको एक शब्द में बोलते हैं मोह है हमारा। हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। सुख का कारण मोह रहित अवस्था है और दुख का कारण मोह सहित अवस्था है। सुखी होने के लिए हमको मोह को निकालना पड़ेगा। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता से इन विषयों का चिंतन करें। इन विषयों से निकाल करके अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में इन विषयों का चिंतन करें और मन को शांत करें। ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। इच्छामि खमासनो वंदे जावणिजाय निसीहियाय मतिनंदामि। इच्छामि खमासनो वंदे जावणिजाय निसीहियाय मतिनंदामि। चिकार भगवान सुराई सुख दर्शय गाबा सुख सही नाता निर्वत्य होगी स्वामी चाहते दूर बसाए वर्तमान युग। इच्छामि खमासनो वंदे जावणिजाय निसीहियाय मतिनंदामि। चाकर्ण संधि सोमन अगुठम मंतरायम खामी इच्छम खामी रायम जन किंची अपत्यम बपत्यम भक्ति पाणी विनय दयावच्ची आलावे संधान उच्चासने समासने विद्यावासोड़ी वासे जन किंची मज्ज विनय परिणम समम बाबायरम वतु भे जान अहम नहीं तस्मिच्छा शाम समासनो वंदे जाने तुम इच्छगारी हम बसाई करी बचत करनी इच्छामि खमासनो वंदे जावणिजाय निसीहियाय इच्छामि खमासनो वंदे जावणिजाय निसीहियाय
नमस्कार भगवान सोराय सुक्तम श्रीरामास संयम यात्रा रेवती संसार इच्छामि माशवन्यं जमन्य सूत्रना इच्छा कर्ण संसमनं ग्रहणं वीक्षं कर्ण ब्रेकिंची अपत्यम भक्ति पाणी आलावे सल्लावे अस्तमासन निवासरेवसे लिंगिंची मंजुने कर्ण सुभान वेद आमेन इच्छामि माशवन्यं जमन्य सूत्रना नौकार से पचकांड नौकार से उगेश्वर नौकार से ये मुट्ठी से ये पचखा में 4% खाइम से दोसरे पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना अबिलवी उगेश्वर नौकार से पोरसी 60 पोरसी 4% खाइम से मिलसा वनु ससरण पच्छन कारणम दिशा मनन सावन दोसरे एकासना व्यासना पचकते परंतु खाइम से मिलसा वनु ससरण सागन दोसरे आम्र ने पचका न था वनु ससरण दोसरे उपवास सूर्य उगे अबतटम पचन पानहार पौरसिन सर्वनथा वरुण ससरण पच्छन कारण दिसमुद्रोस्रे मांगले चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणधम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणधमम शरणं पवज्जामि सर्व मंगल मंगलम श्री कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शाश्वत।